कैसे हो साथियों। आपका इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए मैथमेटिक्स पीवाई क्वेश्चन है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी के लिए और जीआईसी लेक्चरर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये पीजीटी के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। बिंदु 2 से ऊपर जाने वाले दीर्घवृत्त की समीकरण क्या होगी, जिसके लिए E = 1/2 होगा। तो ए ऑप्शन में इसमें दिया 3x² + 4y² = 16। बी ऑप्शन के अंदर दिया 3x² + 5y² = 17। सी ऑप्शन के अंदर दिया 5x² + 3y² = 23 और डी के अंदर दिया 9। तो उनमें से कौन सा सही जाएगा, तो इसके लिए जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है x² / a² + y² / b² = 1। इसका समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अगर हमें इसकी उत्केंद्रता निकालनी है, ठीक है, अगर इसकी उत्केंद्रता चाहिए तो हमें जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला। इसमें क्या है, a का मान ग्रेटर है 20, a का मान ग्रेटर होगा 20 है, तो e² = 1 - b² / a²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। e की वैल्यू हमारे पास है 1/2, यहाँ रखेंगे। इसका वर्क करते हैं 1 - b² / a²। यहाँ से केवल वैल्यू b² की निकालेंगे। इसको डर लिया थे, पहले इसका वर्क कर देते हैं। 1/4 होगा 1 - b² / a²। इसको डलाते हैं b² / a² = 1 - 1/4। अब इसके हर बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हर बराबर करेंगे तो 3/4 बचेगा ना, तो ये आ जाएगा b² / a² = 4 - 1/1 करके। ये सब कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे। 3/4 आएगा, तो यहाँ से b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये गुना करेगा 10, फिर a²/4। ये वैल्यू आई है b² की। अब b² का मान आपको यहाँ रखना है, तो समीकरण नंबर 1 है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x² / a² + 3y² लीजिए, y² इसकी वैल्यू रखनी है b² की। b² की जो वैल्यू है 3a²/4 होगी, इसको रखेंगे। तो 3a²/4 और इक्वल टू कितना 1। अब हर बराबर कर सकते हैं या इसमें से कॉमन निकाल लीजिए 1/a²। तो ये x² और प्लस y² / 3/4 होगा और इक्वल टू 1। a² को धर, b² नहीं a² है, और इसके हर बराबर करके ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं पहले। x² + 4y² / 3 = a², ये आ जाएगा। हर बराबर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x² + 4y² और 3 को धर ले लेते हैं। ये समीकरण दूसरी हो गई। ये जो समीकरण है ये किससे होकर जा रही है, 2 से होकर जा रही है। अगर ये 2 से होकर जाएगी तो x = 2 रखेंगे और y = 1 रखेंगे। यहाँ से a² की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। a² का मान रख देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ x की वैल्यू 2 है, इसका वर्क करेंगे 4 आएगा, प्लस के 4 गुणा 1 का वर्क करेंगे 1 आएगा और बराबर 3a² आ जाएगा। यहाँ से 12 और ये हो जाएगा 4। तो क्या आएगा, यहाँ से 16 = 3a²। तो a² कितना आएगा, यहाँ से 16/3। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रख दीजिए इसके अंदर। तो समीकरण क्या बनेगी, 3x² प्लस के 4y² = 3 × 16/3। ये सेकेंड सी 3x² प्लस के 4y² = 16। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये पहले वाले ऑप्शन में है, 3x² + 4y² = 16। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है, ए, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जाएगा, ए ऑप्शन। तो दिखाई दिया कुछ, ए अब दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है।
अति परवलय माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यूब के अंदर था। ई की वैल्यू हमें चाहिए इसमें। ई का मान क्या है, ये डायरेक्ट है। और यूपी जो है पीजीटी के अंदर ये आया है 2016 वाली परीक्षा में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? देखिए यहाँ पे जो उत्केंद्रता होगी इसके लिए अति परवलय के, ये जो कंडीशन दी है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन है। और इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो b का मान है वो ग्रेटर होगा a से, तो इसके लिए उत्केंद्रता क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो इसके हर बराबर करेंगे तो ई स्क्वायर इक्वल टू हर बराबर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ही आ जाएगा। e की वैल्यू कितनी आएगी, √। अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ई के अंदर क्या दिया, √ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि तो अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर आना क्या चाहिए, बी स्क्वायर, ये तो गलत होगा। यहाँ भी ए स्क्वायर आ गया, ये भी गलत है, यहाँ भी ए स्क्वायर आ गया, ये सही है। डी ऑप्शन इसका राइट जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेकर हम आए हैं, इसमें सॉरी तीसरा है, दूसरा हो चुका है। यदि अति परवलय और उसके जो संयुग्मी है, यदि उसका जो कंजुगेट होगा उसकी जो केंद्रता है क्रम से ई डैश है, ये कह रहा है कि तब क्या कंडीशन इसके अंदर आने वाली है, क्या 0 आएगी, बी के अंदर 1 दिया, सी के अंदर 2 दिया और डी के अंदर 3 दे रखा है। कोई एक ऑप्शन सही जाएगा इसके अंदर से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, सबसे पहले अति परवलय का हम समीकरण लिखेंगे। क्या होगा अति परवलय का समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तब होगा फर्स्ट कंडीशन में अगर ए ग्रेटर हो बी से। अगर ए का मान बी से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला होगा और इसकी केंद्रता ये बन जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाली कंडीशन इसमें बन जाएगी। सही है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके अंदर इन दोनों में रिलेशन क्या है, ई डैश के अंदर। सही है, अब ये काम करते हैं, इसके अंदर इसके हर बराबर कर लेते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, ई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा बटे कर लेते हैं, बटे में इसको ले आते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा थोड़ा ये ए थोड़ा आधा छुप गया मुझे, तब 1/e प्लस 1/e डैश किसके बराबर होगा, ये चीज है यहाँ पे। 1/e प्लस 1/e डैश किसके बराबर होगा, ये हमें इसमें बताना है। सही है, तो फिर तो बटे में लेना पड़ेगा इसको बटे में ले लेते हैं। सही है ना, तो e की वैल्यू कितनी आएगी, कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, ई बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका अंडर रूट और बटे ए। ठीक है, पलट देते हैं इसको, देखिए अभी मिस्टेक कर दिए, ई स्क्वायर के बराबर रहेगा यार, ये ई स्क्वायर की बराबर रहेगा ई स्क्वायर की, तो ई स्क्वायर ही हमें चाहिए, यहाँ से ये आ जाएगा। तो 1/e स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, इसका संयुग्मी लेंगे, यहाँ पे कंजुगेट संयुग्मी किसका है, ये अति परवलय का ही संयुग्मी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसमें b का मान ग्रेटर होगा a से। अब की बार इसमें b की वैल्यू a से बड़ी होगी, तो इसकी केंद्रता क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। जो भी बड़ा होगा उसको नीचे लेना है, हर के अंदर लेना है, उसमें नहीं लेना, हर के अंदर लेना है। तो ये आ जाएगा डैश डैश कर लेते हैं,
क्योंकि इसने जो इसका संयुग्मी बताया है उसके अंदर का ई डैश बताइए, तो ई डैश स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। सही है, पलट देते हैं तो 1 ई डैश स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर लिख लीजिए और बी स्क्वायर। अब ये दूसरी समीकरण आ गई, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे हम इसमें तो क्या आ जाएगा 1/e प्लस 1/e डैश स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से ई डैश स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सही है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन अति परवलय का है। अति परवलय 9x² माइनस 16y² माइनस के 36x प्लस 96y माइनस 252 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसके शीर्ष हमें निकालने हैं। ठीक है, तो शीर्ष कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको अति परवलय का रूप देना पड़ेगा हमें समीकरण को, और उसके बाद जो है आप वहाँ से केंद्र निकालेंगे, शीर्ष निकालेंगे। ठीक है, ये आपका जो है बड़ा अति परवलय है, इसको शॉर्ट बनाना है। तो कैसे करेंगे ये आपके सामने होगा। देखिए सबसे पहले 9x² और 36 को एक जगह लीजिएगा, क्योंकि जो अति परवलय की इक्वेशन होगी x² अपॉन ए स्क्वायर माइनस y² अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप में हमें इसको डालना है। ये समीकरण होगी इसके अंदर अति परवलय की। एक ये भी समीकरण होती है जब यहाँ माइनस चिन्ह आ जाता है, x² अपॉन ए स्क्वायर माइनस y² अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये भी होती है, लेकिन ये इसका संयोग भी होती है। अब इसको इसका फेस बनाना है, तो सबसे पहले आपको उठाना पड़ेगा 9x² माइनस 36x, इसको एक जगह ले लेते हैं और इन दोनों को एक जगह ले लेते हैं और वहाँ से माइनस कॉमन भी निकाल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, या एक बार लिख लेते हैं 16y² प्लस 96y माइनस 252 इक्वल टू 0, इसको जो कर रखते हैं और इसमें से 9 कॉमन निकालते हैं। 9x² माइनस के 4x आएगा, यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो y² माइनस कितना आ जाएगा 16×95 y माइनस 252 इक्वल टू 0। ये 252 ये जो कद्दू रहेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सही है, दिखाई दे रहा होगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग आपसे बनाना आता ही होगा, कैसे बनाएंगे, x² माइनस x गुणा लेंगे माइनस के 4 है, उसका आधा करेंगे -2 होगा, उसको एक बार जोड़ना है, एक बार इसको घटाना है, प्लस -2 इसका वर्ग करेंगे और -2 इसका भी वर्ग करेंगे। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, इसको कलर कर देते हैं 16। इसी तरह ये प्रोसीड होगा, y² माइनस 6y, y का गुणा कितना है माइनस के 6 है, उसका आधा करना है। पहले इसको जो कर रखते हैं 6y प्लस -3 इसका वर्ग एक बार जोड़ना है, एक बार इसको घटाना है और ये भाई साहब जो के तो रहेंगे 252 इक्वल टू 0। इनमें कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। सही है ना, दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पे 9 आएगा, ये पूर्ण वर्ग है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका 4 हो जाएगा, -16 इसका पूर्ण वर्ग y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर है, माइनस के 9 और माइनस के 252 इक्वल टू 0। ये वाला है, इस 9 की गुणा करेंगे तो 16 की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 9x माइनस 2 इसका वर्ग होगा, 9 चौके 36, 16 की गुणा करेंगे 16 y माइनस 3 इसका वर्ग, 16 की गुणा में 144 और माइनस के 252 इक्वल टू 0। ये सब आ जाएगा। जैसे ही इसकी कैलकुलेशन इसके सब की करेंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 2 इसका वर्ग माइनस 16 y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस के 144, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब बस बन गई समीकरण 9x माइनस 2 इसका वर्ग। कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, -3 इसको दर ले लेंगे 144 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 144 ये से कैंसिल, ये से 9 बार कैंसिल,
ये से 16 बार कैंसिल, x माइनस टू इसका होल स्क्वायर करेंगे और 16 यहाँ माइनस y माइनस 3 इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और 9 इक्वल टू 1। ये फेस आ चुका है इसमें, ठीक है। x माइनस टू का होल स्क्वायर बाई 16 है ना, सब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसको x मान लीजिए कैपिटल, इसको y मान लेते हैं। तो x स्क्वायर बटे 16 आएगा माइनस, और ये y लेंगे तो y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ये अतिपरवलय का समीकरण इसमें आ गया है। अगर इसका शीर्ष निकालना है, एक इधर दिखाई देगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर बाई 4 इसकी पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इसकी पावर भी 2 इक्वल टू 1। सही है ना। कैपिटल X ले लेते हैं, कैपिटल X, ये x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। तो इसका जो शीर्ष होगा, शीर्ष आ जाएगा इसका प्लस माइनस 4 0 और प्लस माइनस कितना आएगा 3 0, ये सब आ जाएगा प्लस के 4 0, और ये भी प्लस का रहेगा, इस तरह आ जाएगा 4 0 3 0, ये सब आ जाएगा, है ना। 3 0 अभी कहाँ से लिया जी? अच्छा, ए नहीं लेना है ना, तो ये माइनस का कर दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा, बस ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अतिपरवलय, क्योंकि ए की जो वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटर है बी से, ए की वैल्यू जो ग्रेटर बी से होगी तो ये आ जाएगा शीर्ष प्लस माइनस ए और 0, ये वाला आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्स को तैयार होगा। तो यहाँ से ये 4 0 से इसको कैसे भी लिख सकते हैं -4 0, सही है ना। ये तो एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को उठाते हैं, यहाँ पर एक्स कितना है, x माइनस 2 है ना, तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 4, इसके बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 2, एक्स आ जाएगा 6, ठीक है। 6 किस में है, एक तो इसमें वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 6 आया है हमारा, तो 2 में 6 घूम रहा है, एक तो यहाँ पे प्लस का 6 है, एक प्लस 6 यहाँ पे, ये तो है ही नहीं, नॉन तो है ही नहीं, इसका मतलब एक तो जरूर होगा, इन दोनों में से एक जरूर होने वाला है, सही है। फिर इसमें y की वैल्यू उठाएंगे, y कितना है, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, तो 6 3 है भाई, 6 3 दोनों में आया हुआ है। तो अब भी डाउट में चल रही है बात, सही है ना, अब भी डाउट में चल रही है। अब क्या करेंगे, अब ये बचा हुआ है यहाँ पे, ये भी x है, ये y है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 किसके बराबर जाएगा -4 के, x इसके जाएगा -2 और सॉरी प्लस 2, ये आएगा -4, x बराबर -2 आएगा, तो 2 तो इसी के अंदर है, तो बी ऑप्शन सही जा रहा है इसमें। उसके बाद y वाली कंडीशन, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y किसके बराबर 3 के, तो -2 और 3 हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सही जाएगा इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा भैया, बी ऑप्शन राइट है ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथ सा है, लेकिन लेंथ इसको करने की जरूरत है नहीं, बात समझिए, लेंथ ही नहीं करना है, शॉर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि अतिपरवलय x स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बटे 49 इक्वल टू 1, ये जो स्पर्शी है y इक्वल टू mx प्लस 6 हो, तो m का मान क्या आएगा यहाँ से, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, यदि x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये अतिपरवलय का जो है समीकरण है जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी, ठीक है। ये स्पर्शी या स्पर्श रेखा y इक्वल टू mx और प्लस c हो, तब एक प्रतिबंध होता है c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर
एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिए। सही है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद है तो एक सेकंड का सवाल नहीं, एक सेकंड का। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर है, और ये सी होगा यहाँ पे वाई इक्वल टू एम एक्स सी है। एम तो ये होगा, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, सी 6 से कवर करेंगे यहाँ पे। ए कितना 100 है एम स्क्वायर, और बी की वैल्यू 49 है। यहाँ से एम की वैल्यू हमें निकालनी है, बस सीधी कैलकुलेशन है। ये 36 होगा 100 एम स्क्वायर माइनस 49 या 100 एम स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 36 होगा। तो 100 एम स्क्वायर इक्वल टू ये डर जाएगा ना 36 प्लस 49, ये हो जाएगा साथियों। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 100 एम स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 85। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पे साथियों ये आ जाएगी, और 5 से इसको काटे 17 आएगा और यहाँ 20 आ जाएगा। तो एम स्क्वायर बराबर कितना 17/20। तो 17/20 देख लीजिए, इसमें है 17/20, ये ऑप्शन सही है इसका। एम इक्वल टू कितना है 70/20 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट जाएगा इसका, किसी में भी 17 ऊपर नहीं है। तो ये भी गलत होगा, इसमें ये भी गलत होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ए बिल्कुल राइट है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 है 14 है 15 है, ये दी हुई है। उसकी अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होगी इसको हमें बताना है। अंत्यवर्त की त्रिज्या के लिए देखिए सिर्फ होता है आर बराबर डेल्टा पोन एस। ठीक है, आर बराबर डेल्टा पोन एस का प्रयोग इसमें करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एस का मतलब अर्थ परिमाप है, सबको जोड़ेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 और बाई करेंगे 2। जब इनको जोड़ेंगे तो वो 42 होगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 इसका जो है अर्ध परिमाप निकल गया त्रिभुज का। सही है, अब हमें चाहिए डेल्टा। डेल्टा का मतलब इसका क्षेत्रफल है, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज को पुट करते हैं और हल करते हैं, एकदम इसका आंसर आ जाएगा। तो 21 माइनस ए कितना है, ए है, ये बी है, ये सी 13 होगा। 21 माइनस 14 होगा, 21 माइनस 15 हो जाएगा, और वर्ग इकाई इसकी आ जाएगी, यानी वर्ग इकाई कर लेते हैं। यहाँ से 21 घटाएंगे तो 8 आएगा, 21 में से 13 घटाना है तो 8 आएगा, 21 में 14 घटाना है तो कितना आएगा 7, 21 में 15 घटाएंगे 6 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल ले लेते हैं, वर्ग इकाई। 21 को 7 गुणा 3 लिखेंगे, 8 को 4 गुणा 2 लिखेंगे, 6 को 3 गुणा 2 लिख लीजिए, क्योंकि हमें डबल संख्या चाहिए तो उसका वर्गमूल निकालना बड़ा आसान है। यहाँ से 7 बाहर ले लीजिएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा, 21 21 21 84। तो डेल्टा कितना है 84। लेकिन हमें क्या चाहिए आर क्या डेल्टा पोन एस, ये 54 है, एस कितना 21 21 84। तो 4 इसका आंसर आ जाएगा 4। तो 4 इसका आंसर है 4, सी ऑप्शन।